हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम SAP S/4HANA में GL मास्टर डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे और SAP S/4HANA में GL मास्टर डाटा की क्रिएशन का कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। बट आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो GL मास्टर डाटा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। SAP में GL क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड FS00 यूज़ होता है। सो अब हम SAP की स्क्रीन पर FS00 को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड FS00 एग्जीक्यूट करेंगे। इस स्क्रीन का डिस्प्ले हम दो तरह से कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी GL को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेटिंग में आएंगे, हायरार्की डिस्प्ले को क्लिक करेंगे। अभी करंटली जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं वो डिस्प्ले अकाउंट से नेविगेशन ट्री मीन्स कि लेफ्ट साइड पे जो पैनल आप देख रहे हैं वो नेविगेशन ट्री के थ्रू आप GLs को देख रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन है डू नॉट डिस्प्ले इन नेविगेशन ट्री। अगर हम इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करेंगे, द न्यू सेटिंग्स विल टेक इफेक्ट वंस द ट्रांजेक्शन इज रीस्टार्टेड। मीन्स कि इस ट्रांजेक्शन को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से बैक आएंगे, FS00 अगेन। अब इसका डिस्प्ले चेंज हो चुका है और इस डिस्प्ले में आप एक वक्त में एक GL की इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर का बटन प्रेस किया और ये इस GL की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी कि स्टॉक अकाउंट है, बैलेंस शीट का अकाउंट है, एसेट के अकाउंट ग्रुप में क्रिएट हुआ है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम में। अब नेक्स्ट में आएंगे कंट्रोल डाटा में आएंगे, उसकी करेंसी मेंटेन्ड है और थर्ड टैब में आके इसका फील्ड स्टेटस ग्रुप देख सकते हैं। तो एक वक्त में आप एक GL की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। बट अगर आप GLs को नेविगेशन ट्री में देखना चाहते हैं तो अगेन उसी सेटिंग में आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, हायरार्की डिस्प्ले, अगेन डिस्प्ले अकाउंट से नेविगेशन ट्री, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक किया। यहाँ पे अगेन इस स्क्रीन से बाहर आएंगे, /n अगेन FS00 और अगेन आप नेविगेशन ट्री में GLs को व्यू कर सकते हैं। मीन्स के FS00 में आप दो तरह से GLs को व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप एक पैनल देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट अकाउंट ग्रुप्स हैं लाइक एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम GL को दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट फंक्शन को यूज़ करते हुए और कॉपी फंक्शन को यूज़ करते हुए। अगर आप किसी ऐसे अकाउंट ग्रुप में GL क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज़, तो आप कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप किसी ऐसे अकाउंट ग्रुप में GL क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पहले से यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन कि इस अकाउंट ग्रुप में पहले कोई भी GL क्रिएट नहीं हुआ और इस अकाउंट में फर्स्ट टाइम GL क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप क्रिएट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट ग्रुप में GL को क्रिएट करने के लिए कॉपी फंक्शन यूज़ करना इसलिए यूज़फुल होगा क्योंकि कॉपी के लिए हम किसी एग्जिस्टिंग GL को एज ए रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, तो कॉपी करने से इस GL की सारी इन्फॉर्मेशन भी कॉपी हो जाती है। इसके बाद हम इसको एडिट करते हैं और न्यू GL के लिए इसका नेम और डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वही यूज़ हो जाती है, हमें बार बार इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने अभी परफॉर्म करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप में एक GL क्रिएट करते हैं और ये एग्जिस्टिंग अकाउंट ग्रुप के अंदर GL क्रिएट हो रहा है। इसको क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से हम कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर असाइन करेंगे 005। हमने जिस GL को एज ए रेफरेंस सेलेक्ट किया वो ये GL है और कंपनी कोड UICL है और इसी कंपनी कोड के अंदर हम नेक्स्ट GL क्रिएट कर रहे हैं बट उसी अकाउंट ग्रुप में कर रहे हैं, तो सो दैट्स वाई हमने कॉपी फंक्शन यूज़ किया। इसको क्लिक करेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस GL की कॉपी हो गई है जिसमें हमें उसका जस्ट नेम चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल हम इस GL की डिस्क्रिप्शन अदर एक्सपेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए दो फील्ड्स यूज़ होनी है, शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में आप मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक का नेम लिख सकते हैं और लॉन्ग टेक्स्ट में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक का आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये GL का कोड है जो हम GL अभी क्रिएट करने जा रहे हैं और ये कंपनी कोड आ गया। इस कंपनी कोड के अंदर ये GL क्रिएट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक GL अकाउंट टाइप की फील्ड है जो कि S/4HANA में है बट ECC में ये फील्ड ऐसे नहीं है। आप इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट टाइप्स हैं, कैश अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, सेकेंडरी कॉस्ट एंड बैलेंस शीट। बट ECC में सिर्फ 2 टाइप्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। अभी मैं ECC में भी ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ बट पहले हम S/4HANA में GL की क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। अब यहाँ हम इन अकाउंट टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे सारे GLs जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होगा और जिनको हम एज ए बैलेंस शीट GL क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए बैलेंस शीट की अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। देन सेकेंडरी कॉस्ट। नॉर्मली SAP ECC में हम सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट को एज ए GL क्रिएट नहीं करते बट SAP S/4HANA में GL अकाउंट और कॉस्ट एलिमेंट को मर्ज कर दिया गया है।
सो दैट्स वाई अगर आप एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो वो एज ए GL भी क्रिएट होगा। लेकिन सेकेंडरी कॉस्ट GL अकाउंट सिर्फ और सिर्फ CO में पोस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग FI। द नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। ऐसे GL जो हम रेवेन्यू और एक्सपेंस के लिए क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू की अकाउंट टाइप सेलेक्ट करते हैं और ये GLs FI और CO दोनों में यूज़ होते हैं। जब भी हम इन GLs पे पोस्टिंग करेंगे तो सिस्टम हमसे CO ऑब्जेक्ट भी रिक्वायर करेगा। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, ये रेवेन्यू और प्राइमरी कॉस्ट की ऑपोजिट GL होती हैं। ये नॉर्मली एक्सपेंस और इनकम अकाउंट होते हैं, बट इनकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ FI में होगी और इन GLs के अगेंस्ट CO में कुछ भी पोस्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज़ कैश अकाउंट। नॉर्मली बैंक्स के GLs इस अकाउंट टाइप में क्रिएट होते हैं जिनकी बैंक रिकन्सिलेशन होती है। सो इन शॉर्ट, बैलेंस शीट अकाउंट सिर्फ FI में यूज़ होते हैं, सेकेंडरी कॉस्ट सिर्फ CO में यूज़ होते हैं, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू अकाउंट्स FI और CO दोनों में यूज़ होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम सिर्फ FI में यूज़ होते हैं और CO में इनके अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट नहीं होता। बैंक अकाउंट की अकाउंट टाइप में सिर्फ वो GL होंगे जिनकी बैंक रिकन्सिलेशन एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट फील्ड इज अकाउंट ग्रुप। मीन्स कि जब हम कोई भी GL क्रिएट करेंगे वो किसी न किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट होगा, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। अब यहाँ पे जो हम GL क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप में क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाई मिस्टेक हम यहाँ से कोई और अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिस्टम हमें एरर देगा। अब ये सिस्टम ने हमें एरर दिया कि ये अकाउंट ग्रुप इस नंबर रेंज के लिए हमने डिफाइन किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने एसेट का अकाउंट ग्रुप इस नंबर रेंज के लिए डिफाइन किया है, बट एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप के लिए जो नंबर रेंज हमने कॉन्फ़िगरेशन में असाइन की है वो 4 की सीरियल में। सो दैट्स वाई सिस्टम हमें ये एरर दे रहा है। अब अगेन हम यहाँ पे एक्सपेंस का अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम एरर रिमूव कर देगा। इसके बाद कंट्रोल डाटा में आते हैं। अब यहाँ सबसे फर्स्ट फील्ड है अकाउंट करेंसी की। जब भी हम GL क्रिएट करते हैं तो सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही करेंसी पिक करता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी कोड को असाइन की होती है जिस कंपनी कोड के अंदर हम GL क्रिएट कर रहे हैं। अब नॉर्मली ये कंपनी कोड करेंसी होती है। अब कुछ ऐसे GLs होते हैं जो हमने फॉरेन करेंसी में मेंटेन करने होते हैं, तो उन GLs के लिए हम यहाँ से करेंसी चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम कोई और करेंसी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं USD सेलेक्ट करता हूँ, USD, और इसको फाइंड किया और ये USD, आप इसको डबल क्लिक किया। यहाँ से आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर GL की करेंसी अगर आपने फॉरेन में मेंटेन करनी है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे, बट अगर आप उसको कंपनी कोड करेंसी के अंदर ही मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद टैक्स कैटेगरी की एक फील्ड है, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हमने टैक्स के लिए, इनपुट टैक्स के लिए, आउटपुट टैक्स के लिए और या ऑल टाइप के लिए अलाउ करना होता है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बट ये उन GLs के लिए होगा जो हमने टैक्स के लिए डिफाइन करने होंगे। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद एक फील्ड है रिकन अकाउंट फॉर अकाउंट का, इसको सेलेक्ट करते हैं। ऐसे GLs जिनको हमने एज ए रिकन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम पर्टिकुलर अकाउंट टाइप को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कस्टमर का रिकन अकाउंट है तो कस्टमर का अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, वेंडर का है तो वेंडर का सेलेक्ट करेंगे और एसेट का है तो एसेट का सेलेक्ट करेंगे। सो इनकी सिलेक्शंस के बाद ये GL एज ए रिकन्सिलेशन अकाउंट यूज़ होंगे, बट अभी हमारा ये नॉर्मल GL है, इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब इसके बाद है ओपन आइटम मैनेजमेंट। ऐसे GLs जिनको हमने एज ए क्लियरिंग अकाउंट यूज़ करना हो, लाइक GRIR के अकाउंट्स हो सकते हैं, बैंक्स के इनकमिंग और आउटगोइंग के GLs हो सकते हैं जिनकी रिकन्सिलेशन के बाद उनकी क्लियरिंग होती है, तो उसके लिए हम ये चेक लगाएंगे, बट अभी ये नॉर्मल GL है, इसको हम यहाँ पे ये चेक नहीं लगाएंगे। इसके बाद सॉर्ट की है। अगर हमने अपना डाटा सॉर्ट करना हो, इस GL का डाटा किस बेसिस पे सॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं पोस्टिंग डेट सेलेक्ट करता हूँ, सो इससे क्या होगा कि इस GL का डाटा इस पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होगा। मीन्स कि फर्स्ट डेट का डाटा पहले आएगा, फिर सेकेंड डेट का, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड टैब में आते हैं। अब यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप है। बेसिकली यहाँ से फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनका स्टेटस हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है, सप्रेस है, बट यहाँ से उसका स्टेटस हम चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके लिए सेपरेट टी कोड OBC4 होता है जहाँ पे हम फील्ड्स का स्टेटस चेंज करते हैं, वो एक सेपरेट टी कोड है। यहाँ से हम बैक आते हैं। सो इस फील्ड स्टेटस ग्रुप के अकॉर्डिंगली इस GL की ट्रांजैक्शन के टाइम फील्ड्स कंट्रोल होंगी। मींस कि इस ग्रुप के अंदर जिस फील्ड को मैंडेटरी किया होगा इस GL की पोस्टिंग के टाइम वो फील्ड हमें लाजमी फिल करनी होगी और जिस फील्ड को ऑप्शनल किया होगा वो हम स्किप कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। अब यहाँ से हम अपनी GL की इन्फॉर्मेशन एंटर कर ली है। इसके बाद हम वापस आते हैं। हमने कॉपी फंक्शन को यूज़ किया तो उसमें हमने जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका नेम चेंज किया। बाकी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स हमने वही यूज़ की जो कि पहले GL की थी। इसके बाद अब हम इसको सेव करते हैं और एक नया GL यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 401005 अदर एक्सपेंस के नाम से। अब इस GL की क्रिएशन के लिए हमने कॉपी का फंक्शन यूज़ किया, बट अगर आप क्रिएट फंक्शन यूज़ करना चाहें तो उसके लिए यहाँ से क्लिक करेंगे और उसमें एज ए रेफरेंस कोई GL यहाँ पे शो नहीं होगा। आप जस्ट GL का नंबर देंगे और नया GL क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 401
006 ये GL क्रिएट करना चाहते हैं और इसको क्लिक किया तो सिस्टम यहाँ पे सारी फील्ड्स को ब्लैंक कर देगा बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट और ये सारी फील्ड्स हमें खुद से फिल करनी होगी। अब हम इस स्क्रीन में दोबारा एंटर होंगे तो /FS00 अब यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आपको कोई GL फाइंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल 401005 जो GL अभी हमने क्रिएट किया हम उसको सर्च करते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम हमें इस GL पे ले आएगा अदर एक्सपेंस पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। अगर आप किसी GL का मास्टर डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस GL का मास्टर डाटा सिस्टम यहाँ पे शो कर देगा। इस GL का मास्टर डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज। अगर आप किसी GL का मास्टर डाटा चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इस GL की किसी भी फील्ड को एडिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉपी फंक्शन, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद है ब्लॉक। आप किसी भी GL को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसको ब्लॉक कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे और कंपनी कोड लेवल पे। आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो उस GL के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हो सकेगा, सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे हम किसी भी GL को ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। इसको डिस्प्ले करते हैं। अगेन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। द नेक्स्ट वन इज सेट फॉर डिलीशन। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क फॉर डिलीशन हम लगा सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे और कंपनी कोड लेवल पे। बेसिकली SAP में जब GL का मास्टर डाटा क्रिएट हो जाता है तो सिस्टम उसको डिलीट नहीं करने देता, बट मार्क फॉर डिलीशन हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ से वापस आते हैं और अभी हम इसको सेव नहीं करते। अगेन FS00 तो अभी जो GL हमने क्रिएट किया उसको हम डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेंज कंपनी कोड की है। अब इसमें एक ही स्क्रीन पे हम किसी और कंपनी कोड पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GTCL, ये मेरा दूसरा कंपनी कोड है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम दूसरी कंपनी कोड का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी कंपनी कोड के लिए GL का मास्टर डाटा क्रिएशन का प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे ये नया GL शो हो रहा है और ये नई कंपनी कोड यहाँ पे शो हो रही है जिस कंपनी कोड का डाटा हमने अभी एक्सेस किया है। अगेन हम फर्स्ट कंपनी कोड पे दोबारा स्विच करते हैं। अब इसके बाद हम किसी भी GL पे डबल क्लिक करेंगे और अगेन फर्स्ट कंपनी कोड के GL का मास्टर डाटा यहाँ पे शो हो गया है। GL मास्टर डाटा में एक लाइन आइटम मैनेजमेंट की फील्ड होती है जो कि SAP ECC में होती है, बट SAP S/4HANA में शो नहीं होती। बेसिकली SAP S/4HANA में लाइन आइटम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है, लेकिन ECC में हमें इसका चेक लगाना पड़ता है। अभी मैं ECC की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। ये ECC की स्क्रीन है। यहाँ पे हम FS00 की ट्रांजैक्शन में आते हैं और यहाँ पे हम किसी भी GL को क्लिक करते हैं। कंट्रोल डेटा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लाइन आइटम मैनेजमेंट जो कि S/4HANA में नहीं है। बेसिकली SAP S/4HANA में लाइन आइटम मैनेजमेंट की फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है, लेकिन ECC में हमें यहाँ आके इसका चेक लगाना पड़ता है। तो ECC में GL अकाउंट टाइप के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ये दो ऑप्शन हैं। बट SAP S/4HANA के अंदर 5 ऑप्शन हैं जिसमें बैलेंस शीट अकाउंट है, सेकेंडरी कॉस्ट है, प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम और बैंक अकाउंट। आई होप आपको GL मास्टर डाटा का टॉपिक कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।